लड़की में कोई अंतर नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने ही चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहा था कि मुझे भी अपने भाई जितनी इज्जत चाहिए, मैं लड़की हूँ तो कमजोर नहीं हूँ। तो गाइस, मेरे घर में माना जाता है कि लड़कियों को पैर से नहीं छुआ जाता, इसलिए मेरे घर वाले मुझे जूता पहन मारते हैं, क्योंकि भाई मेरा भाई तो लात खा रहा है ना। तो घर वालों का मानना है कि ना बेटा तुम कमजोर थोड़ी हो, अगर मेरे भाई एक लात पड़ रही है तो मुझे 4 पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर वालों का मानना है कि हमारे यहाँ बेटियों को ज्यादा प्यार किया है, इसलिए सालू को कुछ भी कम नहीं मिलेगा। ना भाई को 1 लात तो इसको 4। मेरे घर वाले मुझे अपने भाई के समान इतनी इक्वालिटी दे दी है कि अब मुझे तकलीफ हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि लड़की होना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, इतना बुरा भी नहीं होता लड़की होना। पहले मुझे लगता है लड़कों को ज्यादा फ्रीडम मिल रही है, कहीं भी चले जाए। तो भाई अब मेरे घर वाले मुझे कहीं भी भेज दे रहे हैं। अभी जल्दी में मुझे 13वीं की पूड़ी खाने भेज दिए थे, मैं नहीं जा रही थी। करण ना बेटा जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम कमजोर थोड़ी हो, तुम वही करोगे जो भैया करेगा, तुम जाओ। 13वीं का पूड़ी खा के आई हूँ। नहीं यार, मेरी दादी टपक गई, उसके चक्कर में भाई टकला करा तो मेरे को भी सब पीछे पड़े हैं, किसका भी निकलवा दो। भाई मुझे इतनी क्वालिटी नहीं चाहिए जितना तुम लोग दे रहे हो। लड़कियों ज्यादा बहस मत किया करो। नहीं मैं जान रही हूँ यार, बुरा लगता है कभी कभी, लेकिन यार अगर घर वाले बुरा मान गए ना भाई, हर चीज में समानता देंगे, इतना समानता नहीं चाहिए हमको। दीदी की शादी पड़ी थी मेरे, पता है, मतलब पहले था एक दीदी और थी मेरी, उनकी शादी में सज धज के घूम रही थी, लेकिन जब से मैंने इक्वालिटी का ढिंडोरा पीटा है, अब मैं टेंट वालों का बर्तन मांज रही हूँ गाइस, मिठाई सबको पहुंचा रही हूँ, क्या तुम भी खा लो, तुम खा लो। पापा से बोला कि हम तैयार होने का, ना तैयार होने का होता है, वैसे घूम रहा है ना, तू भी ऐसे घूम। नहीं चाहिए मुझे इक्वालिटी। ये वॉच देख रहे हैं आप, रिस्ट वॉच, ये रिस्ट वॉच आपको मेरी दिख रही होगी, कीमत आज की रेट में 32,000 करोड़ रुपए। 600 करोड़ की एक पिन आती है, 7 पिन ले रखी है, कहीं खराब हो जाए दूसरे पाल लो। इस कंपनी का नाम है, गूगल करके देख लेना, ब्लॉट। इन्होंने सिर्फ 4 बनाई थी, जिसमें से 6 मेरे पास हैं। अभी मैंने अपनी सिस्टर की शादी करी है जयपुर में। जयपुर में जिनके यहाँ मेरे जीजा जी हैं, उनके मैं आपको बताता हूँ उनके पास कितना पैसा है। जयपुर पे आप जाते हो, जयपुर हाईवे पे जो जयपुर है वो उनका है, और ऐसे 6 जयपुर हैं। एक कर्नाटका में जयपुर है, उनका केरला में जयपुर है, मालदीव्स में जयपुर है, जापान में भी एक जयपुर ले लिया है उन्होंने। ये जो आप मेरा सूट देख रहे हो, ये ऑर्जियो जर्मनी का सूट है। इस सूट को मैंने 11,000 करोड़ में खरीदा है। 11,000 करोड़ में ये क्यों है? इस सूट के अंदर 3 एसी लगे हुए हैं, 3 हीटर लगे हुए हैं। मैं सर्दी में जाता हूँ मेरा हीटर ऑन हो जाता है, मैं गर्मी में जाता हूँ मेरा एसी ऑन हो जाता है। इस सूट की सबसे अच्छी बात यह है, नीचे जिप कभी नहीं खोलता, क्योंकि जिप के लिए इन्होंने टैंकर बना रखा है। मेरे को जब भी सुसु आता है मैं टैंकर में ही कर देता हूँ। 17 दिन का सुसु जमा हुआ है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को टांग ऐसे करनी है और खोल देना है, सारा सुसु नीचे। ऑर्जियो अरमानी ने पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 सूट बनाए थे, एक मेरे पास है, एक अभी ऑर्जियो अरमानी के पास है, उनका भी कहीं। मेरे को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मैं यही सोचता हूँ यार तू रवि करेगा क्या, इतना आएगा, लेकिन मेरे को शौक है इतना। अभी मैंने स्प्लेंडर की 3 फरारी ले ली। आपने सुना होगा दुबई गए हो गया, भाई आप तो नहीं गए होगे, मेरा तो हर मिनट में दुबई जाना होता है। ऊंची बिल्डिंग देखी होगी आपने, खुर्ज बलीफा के 3 फ्लोर खरीद लिए और 3 फ्लोर को शिफ्ट करवा रहा हूँ जीजा जी के बाद, जहां मेरी सिस्टर की शादी हुई है। 3 फ्लोर उनको जयपुर में लगवा के दूंगा। एक चीज बोल जाता हूँ, करके देखो, 17 गए हो तो भी आ जाओ, 17 तो भी आ जाओ, नहीं हो तो भी आ जाओ। अभी मेरा टाइम भी हो गया है, मुझे गुर्ज खलीफा की पेमेंट करनी है दुबई जाके। जीवन का असली मजा क्रोम पे है। क्रोम पे है? सर नमस्ते जी। नमस्ते सर, नाम क्या हुआ सर आपका? हाइड्रोसिल एमबीबीएस। डॉक्टर हाइड्रोसिल एमबीबीएस। या सर हाइड्रोसिल नाम रखिए। कहानी है। क्या कहानी? दादाजी का, मेरा जो बिहार में बाढ़ आया था ना, तो बाढ़ हर जगह ले जाकर डॉक्टर लोग के बोल रहे थे कि मेरे दादाजी का हाइड्रोसिल ठीक कर दीजिए, कोई नहीं ठीक किया, फिर हम ठीक किए। मतलब आप जो इसका तैयार किया, डॉक्टर बने। सर क्या मतलब इसे दवा? जीवन का असली मजा क्रोम पे है। क्रोम पे है खुराक, ठीक है ना, और उसके बाद कोरोना का वैक्सीन, ठीक है ना, दोनों को मिक्सिंग करके उसमें H2O डाले और NaCl निकाल लिए, फिर पैरासीटामोल डाल के और उसमें वैक्सीन निकाल लिए, फिर सबको मिक्सिंग किए और कैंची निकाल फिर काट दिए, और आज मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है। दादाजी जब सब H2O डाला तो फिर कैंची से काटा कह रहे? वो हम प्रैक्टिकली कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। बताइए, दादाजी को तुम मुआ दिया? दादाजी सर बड़ी लतखोर पोता। अच्छा एक बार, कहाँ से तैयारी की थी सर? हम लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन से मतलब पढ़ाई? ना, वो भागलपुर के बगल में जो है ना, वहीं से सीखे।
क्या वहाँ बताया जाता था मतलब? वहाँ पे जाते थे ना, डॉक्टर से बोलना को प्लास्टिक का सिरिंज था, उसमें पानी भर के और ऐसे ऐसे मारते थे, तो बोलते थे ऐसे सुई दिया जाता है। तो तू साला कंपाउंडर ना है तब रे? काउंटर उसको बोलता है। साला डॉक्टर का नौटंकी कर रहा है और दादा को भी मुआ दिया। असली मजा क्रोम पे ही ना है, 12 बजे रात में असली मजा फुल